नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से एल एक्सटेंशन, गैनगॉन, सी एक्सटेंशन, रिंग वेव, हॉर्स और प्रिज्म ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। जब हम लोग 3D मैक्स को ओपन करते हैं, एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो हमारे सामने ये कमांड का पोजीशन दिखेगा। तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट वाला ऑप्शन सिलेक्ट रहता है, जिसके अंदर स्टैंडर्ड प्रिमिटिव मेरा बाय डिफ़ॉल्ट होता है। स्टैंडर्ड प्रिमिटिव पर यदि यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको स्टैंडर्ड प्रिमिटिव आपको मिल जाएगा। मैं उसे सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ एल एक्सटेंशन, गैनगॉन, सी एक्सटेंशन, रिंग वेव, हॉर्स और प्रिज्म यहाँ ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसे शुरू करने के लिए प्रोस्पेक्टिव व्यू को मैं मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट कर रहा हूँ। प्रोस्पेक्टिव व्यू पोर्ट को मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। यहाँ पर ये मैक्सिमाइज फॉर्म में ये प्रोस्पेक्टिव व्यू आ चुका है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ एल एक्सटेंशन की। मैं यहाँ एल एक्सटेंशन पर लेफ्ट क्लिक करता हूँ। मैं एल एक्सटेंशन वाले कमांड में आ चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ। लेफ्ट क्लिक करने में जहाँ तक बेस आपको चाहिए वहाँ लेफ्ट क्लिक को रिलीज कर देना है। ये मेरा बेस सिलेक्ट हो चुका है। अब जो है हाइट के लिए आप यहाँ हाइट के लिए एक क्लिक, इसके थिकनेस के लिए ये मेरा एल एक्सटेंशन यहाँ बन चुका है। अब मुझे क्या करनी है, यहाँ पर प्रॉपर्टी मैं यहाँ से चेंज करूँगा। ये एल एक्सटेंशन ऑब्जेक्ट है। एल एक्सटेंशन जिसकी प्रॉपर्टी यहाँ आपको दिख जाएगी। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई वाले ऑप्शन को यदि क्लिक करेंगे तो आपको इसकी प्रॉपर्टी दिख जाएगी। तो इससे जो है इससे में साइड लेंथ, फ्रंट लेंथ। अब साइड लेंथ की बात करें तो यहाँ 47.651 शो कर रहा है। आप यदि एक्सिस को यहाँ देखेंगे तो वाई एक्सिस मेरा जो है यहाँ इस साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन है वाई एक्सिस का और इस साइड में निगेटिव डायरेक्शन है वाई एक्सिस का। तो यहाँ अगर बढ़ते हैं तो यदि मैं निगेटिव लेकर चलता हूँ तो आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में मेरा एल एक्सटेंशन का जो है साइड लेंथ इंक्रीज कर रहा है। जब मैं निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता हूँ तो जैसे ही आप जो है ओरिजिन की तरफ जाइएगा यहाँ से, तो यहाँ 0 के करीब में आएगा। फिर जो है यहाँ से ये पॉजिटिव होने पर वाल या फिर एल एक्सटेंशन का आप साइड लेंथ जो है वाई एक्सिस के एलोंग ये बढ़ता जाएगा। तो हम जो है यहाँ पॉजिटिव करते हैं तो आप यहाँ देखिएगा कि वाल जो है जो कि डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था, अब ये जो है इस डायरेक्शन में हो चुका है। अब बात कर लें यहाँ फ्रंट लेंथ की। तो फ्रंट लेंथ में जैसे ही मैं करता हूँ तो आप ये देख रहे हैं फ्रंट लेंथ में ये वाल बढ़ रहा है यहाँ।
साइड विड्थ की मैं बात करूं तो साइड विड्थ आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये वाली विड्थ जो है मेरी साइड विड्थ है। फ्रंट विड्थ की बात मैं कर रहा हूं तो फ्रंट विड्थ देख सकते हैं यहाँ बढ़ रही है। हाइट, ये वॉल हाइट है, एल एक्सटेंशन का हाइट है। आप यहाँ से इसको बढ़ा घटा सकते हैं। साइड सेगमेंट, जब मैं सेगमेंट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ हिडन लाइन को। सेगमेंट जो है इसमें यदि मैं चेंज करता हूँ साइड सेगमेंट की, अभी फिलहाल जो है सबको मैं 1-1 कर लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूं कि इसके अंदर हो क्या रहा है। पहले मैं साइड सेगमेंट्स को इंक्रीज करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये साइड है, साइड लेंथ है या साइड वॉल कह लीजिए, ये साइड वॉल है। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। मैं यहाँ 3 करता हूँ, 3 पार्ट में हो चुका, 4, 5 ऐसे करते हुए इसका सेगमेंट आप बढ़ा सकते हैं। अभी फिलहाल 1 मैं कर देता हूँ। फ्रंट सेगमेंट्स को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ देख पाएंगे कि ये जो है लाइन की संख्या, ये सेगमेंट की संख्या बढ़ने के साथ ये आपस में क्लोज होता चला जाता है। आप देख सकते हैं ये काफी क्लोज हो चुका है। अभी फिलहाल मैं इसे 1 कर देता हूँ। फिर विड्थ सेगमेंट यदि मैं बढ़ाता हूँ, अभी विड्थ सेगमेंट 1 है, यदि मैं बढ़ाता हूँ 2 करता हूँ, ये 2 हो गया। ऐसे करके विड्थ सेगमेंट बढ़ा सकते हैं इसकी। हाइट सेगमेंट, यहाँ से हाइट मैंने किया 2 पार्ट में, ये पूरा एल एक्सटेंशन 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। 3 ऐसे करते हुए हाइट वाला मैं बढ़ा सकता हूँ। तो चलिए अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगले ऑप्शन में जो है अगला ऑप्शन जो है मेरा गैन गॉन का है। तो गैन गॉन के लिए जो है मैं गैन गॉन ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ लेफ्ट क्लिक को होल्ड करते हुए मैं लेफ्ट क्लिक रिलीज करता हूँ। अब जो है हाइट के लिए मैं कर्सर को मूव करता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ। ये हाइट हो चुका। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी हमको दिख जाएगी या मॉडिफाई वाले ऑप्शन को मैं क्लिक करता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं। साइड मैं यहाँ से घटाता हूँ। आप ये देख सकते हैं ये साइड जैसे जैसे मैं इसे बढ़ाऊंगा आपस में क्लोज आती जा रही है। साथ में इसकी स्मूथनेस बढ़ेगी। यहाँ पर मैं जितना बढ़ाऊंगा उसकी उतनी स्मूथनेस बढ़ेगी। अब मैं रेडियस की इसकी बात कर लूँ तो रेडियस ये वाला रेडियस होगा। जो ही मैं इसे बढ़ाऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट की साइज बढ़ या घट रही है। रेडियस में बढ़ा रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट की साइज बढ़ रही है, रेडियस में घटा रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट की साइज घट रही है। फिलेट की यदि बात करूँ यहाँ से तो फिलेट में फिलहाल अभी 0 है। तो मैं यदि फिलेट यहाँ इंक्रीज करूँगा, इसके लिए मैं साइज को फिलहाल कम करता हूँ ताकि फिलेट हमको दिखे। मैंने यहाँ साइज को कम कर लिया। अब मैं फिलेट्स यहाँ देता हूँ।
आप यहाँ देख पाएंगे कि ये चीज़ जो है मेरा यहाँ ये फिलेट बन चुका है। इसका साइड सेगमेंट है तो साइड से मेरा ये है, तो इसके अंदर अगर सेगमेंट चाहते हैं तो आप सेगमेंट यहाँ से दे सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो नहीं आएगा। 6 सेगमेंट है ये फिलेट में, ये मतलब 6 सेगमेंट है आपका। अगर इसे काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 सेगमेंट है। इसे अगर मैं घटाऊंगा यहाँ से ये हाइट सेगमेंट्स है। यदि फिलेट सेगमेंट का मैं ये घटाता हूँ तो 0 से हो चुका ये 1, ये 1 सेगमेंट्स में आप देख सकते हैं फिलेट नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ 2 करूँगा तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, मैं 3 कर रहा हूँ 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इस तरह से ये काम करेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ स्मूथनेस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल स्मूथ जो है अनचेक है, तो ये लाइन आपको दिख रहा है, ये लाइन यहाँ दिख रहा है, ये लाइन यहाँ दिख रहा है। यदि मैं स्मूथ पर यहाँ क्लिक करूँ तो आप यहाँ देख पाएंगे कि वो लाइन टोटली गायब हो चुका है यहाँ से। तो स्मूथ में आपको पूरा स्मूथ मिलेगा, और अगर स्मूथ अगर ऑफ करते हैं तो ये लाइन ये लाइन ये लाइन आपको दिखने को मिलेगा। मैं अगला ऑप्शन की तरफ चलता हूँ। सी एक्सटेंशन। सी एक्सटेंशन को मैंने सिलेक्ट किया। सी एक्सटेंशन वाले ऑब्जेक्ट में मैं चला गया। मैं ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद सी एक्सटेंस के कमांड में चला गया। मैंने लेफ्ट क्लिक की, बेस दिया यहाँ से। अब मैंने हाइट दी, हाइट के बाद यहाँ से थिकनेस, मैंने थिकनेस के लिए एक क्लिक किया। तो ये जो है सी एक्सटेंशन मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका है। इसी एक्सटेंशन की प्रॉपर्टी यहाँ पर है। मैं मॉडिफाई में अब जाके इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करूँगा। बैक लेंथ, अब यहाँ से यदि बैक लेंथ को यदि बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं बैक लेंथ यदि पॉजिटिव होता है तो ये वाली जो है मेरा इस साइड ये बन रहा है। इस साइड में लेंथ जितना इंक्रीज करना चाहे तो इंक्रीज कर सकते हैं। अगर साइड लेंथ की बात करें तो साइड लेंथ भी यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे थोड़ा मूव कर लेता हूँ। अगर फ्रंट लेंथ की बात करें तो फ्रंट लेंथ यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। बैक विड्थ की मैं बात करूँ तो बैक विड्थ यहाँ आप देख सकते हैं बैक विड्थ के थिकनेस में चेंजेज आ चुका है। फिर मैं बात करूँ साइड विड्थ की, साइड विड्थ ये चेंज करेगा, या फिर कीबोर्ड से भी यहाँ से भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। फ्रंट विड्थ मैं करूँ, फ्रंट विड्थ को यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। हाइट यदि इसकी चाहूँ चेंज करना तो हाइट ये ज़्यादा कम यहाँ से हो सकता है। अब सेगमेंट्स की मैं चर्चा करूँगा, तो सेगमेंट्स की चर्चा करने के लिए मैं इसे हिडन लाइन के फॉर्म में लाता हूँ। बैक सेगमेंट मैं बढ़ाता हूँ, अब देख सकते हैं यहाँ बैक सेगमेंट चेंजेस आ चुकी है। साइड सेगमेंट की बात करो तो इससे साइड सेगमेंट ये बढ़ रहा है। फ्रंट सेगमेंट की बात करूँ तो ये फ्रंट सेगमेंट बढ़ रहा है यहाँ। विड्थ सेगमेंट की बात करूँ तो ऊपर में देख सकते हैं ये लाइन की संख्या बढ़ गई, तो ये विड्थ सेगमेंट हो गया। हाइट सेगमेंट की बात करूँ तो यहाँ से हाइट सेगमेंट आप दे सकते हैं। यहाँ मैंने 2 किया तो ये 2 भाग में डिवाइड हो गया, और इस तरह से आप हाइट सेगमेंट यहाँ दे सकते हैं। अब जो है मैं अगला ऑप्शन की तरफ चलता हूँ। अगला ऑप्शन जो है रिंग वेव का है। तो रिंग वेव बताने से पहले मैं इन सारे ऑप्शन को डिलीट कर लेता हूँ। रिंग वेव के लिए जो है
मैं रिंग वेव को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने लेफ्ट क्लिक किया, उसको होल्ड करना है और जहाँ पर आउटर दायरा मेरी आनी है वहाँ लेफ्ट क्लिक को मैं रिलीज कर देता हूँ और कर्सर को अंदर की तरफ मूव करने के बाद जहाँ तक मुझे चाहिए मतलब वेव, वहाँ मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो ये मेरा रिंग वेव का फॉर्मेशन हो गया। इसके जब मॉडिफाई वाले ऑप्शन को मैं देखूंगा तो यहाँ पर रेडियस, यहाँ से आप रेडियस इसकी बढ़ा घटा सकते हैं। रेडियल सेगमेंट इसके बीच का सेगमेंट अभी 1 दिख रहा है, यदि मैं बढ़ाऊंगा तो इससे मैं बढ़ा सकता हूँ रेडियल सेगमेंट। साइड यहाँ 200 है, इसे आप चाहे तो घटा सकते हैं। यहाँ 14 साइड हो गया। अब इसे यदि बढ़ाइएगा तो इसमें उतनी स्मूथनेस आएगी। अब हाइट की मैं बात करूं, यहाँ से आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। हाइट का सेगमेंट यहाँ से दे सकते हैं। अब इस ऑप्शन की मैं बात करता हूँ। ये तीनों ऑप्शन जो है एनिमेशन के लिए यूज होता है, जिसमें नो ग्रोथ। अब मैं इन तीनों को समझाने के लिए मैं एनिमेशन को प्ले करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह का एनिमेशन में देखने को मिलेगा आपको। इसमें यदि मैं ग्रो एंड स्टे मैं करता हूँ तो ग्रो एंड स्टे आप देख सकते हैं छोटा से बड़ा हो रहा है, उसके बाद कांस्टेंट हो रहा है। तो इसमें जो है स्टार्ट टाइम मेरा 0 है और ग्रो टाइम 60 है। कहने का मतलब है यह कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 60 पर जाते जाते यहाँ मैक्सिमम होता है और 60 से 100 के बीच में ये कांस्टेंट साइज का हो जा रहा है। यदि आप इसे बढ़ाते घटाते हैं तो यदि मान लिया जाए मैं इसे घटाता हूँ तो इसमें क्या है कि 44 पर जाते जाते ये मैक्सिमम हो जाएगा और 44 से 100 के बीच में ये कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ 44 है तो ये मैक्सिमम उस स्टेज में हो जाता है और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब ये यही है। फिलहाल मैं इसे 60 ही रहने देता हूँ। और जो है साइक्लिक ग्रोथ के बारे में यदि मतलब यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कंटिन्यू साइक्लिक वे में जो है छोटा से ये बड़ा हो रहा है। जब मैक्सिमम साइज में पहुंच जाता है तो फिर ये छोटा से बड़ा होना शुरू होता है। तो इस तरह से ये हमेशा शो करेगा आपको। आगे मैं चलता हूँ, बात करूँगा आउटर एज ब्रेकअप की और इनर एज ब्रेकअप की। तो आउटर एज में जाने से पहले मैं पहले इनर एज के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा कि इसके अंदर हो क्या रहा है। तो फिलहाल मैं अभी नो ग्रोथ वाले ऑप्शन को यहाँ क्लिक कर देता हूँ। अब इसकी साइज फिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें यूज करके देखूंगा कि इसके अंदर क्या क्या मतलब कि हमको देखने को मिलेगा। तो मेजर साइकिल, मैं यहाँ मेजर साइकिल को यदि हटाता हूँ तो यहाँ पर जो है आपको मेजर साइकिल देखने को नहीं मिलेगा। कुछ इस तरह का वेव दिखेगा। यदि मैं इसे बढ़ाता हूँ, अभी मैंने 4 साइकिल किया तो 1 यहाँ 2 3 4 ये 4 साइकिल आपको देखने को मिला। ये मेजर साइकिल है। मैं यदि 5 साइकिल मतलब ये कर रहा हूँ तो ये 5 साइकिल आपको देखने को मिलेगा। 6 कर रहा हूँ, 7 कर रहा हूँ, इस तरह से
ये आपको साइकिल ये बढ़ता जाएगा मेजर साइकिल। फिलहाल आपको दिखाने के लिए मैं इसे कम ही करूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। मैं 5 साइकिल ये कर रहा हूँ मेजर साइकिल। फ्लक्स विड्थ जो है, फ्लक्स विड्थ यदि मैं कम करता हूँ, फ्लक्स विड्थ यदि नहीं किया तो इसमें आपको फ्लक्स नहीं दिखेगा, और ये फ्लक्स जो है इसका है। मैं इसे भी अगर 0 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। अब जो है ये फ्लक्स विड्थ देखना है, इसका फ्लक्स विड्थ देखना है, तो इसे मैं इंक्रीज करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं ये 5 मेरा मेजर साइकिल है। ये मेजर साइकिल आपको नज़र आ रहा होगा, इस 5 का मूवमेंट मतलब कि आपको दिख रहा है। अब यहाँ ट्रैवल टाइम मतलब जो है 121 है, तो ये अगर ट्रैवल टाइम अगर कम करते हैं तो ये चीज़ जो है ये फास्टली मूव करेगा। तो ये फास्टली मूव करने के लिए जो है मैं इसके टाइम को घटाता हूँ। अभी ये बढ़ रहा है, मैं इसे घटाता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये फास्टली मूव कर रहा है। फिलहाल मैं यहाँ से इसको 100 कर देता हूँ ताकि ये नॉर्मल पोजीशन में आ सके। क्रॉल टाइम जो है 100 है। इस तरह का मूवमेंट है। अब माइनर साइकिल यहाँ से मैं इंक्रीज करूँगा, तो साइकिल जो है माइनर साइकिल फिलहाल जो है फ्लक्स पर डिपेंड करता है। यदि फ्लक्स बढ़ेगा तो माइनर साइकिल दिखेगा हमको। तो माइनर साइकिल को फिलहाल मैं 0 करता हूँ और ये फ्लक्स को मैं बढ़ाता हूँ। इसके साथ मैं यदि साइकिल बढ़ाऊंगा ये चूंकि फ्लक्स मेरा छोटा है काफी, तो इसलिए फ्लक्स नहीं दिख रहा है। यदि मैं फ्लक्स यहाँ से बढ़ाऊंगा, अब आपको ये फ्लक्स दिखेगा यहाँ से। तो ये माइनर साइकिल होता है। माइनर साइकिल को यदि मैं कम करता हूँ, यदि यहाँ से, और यदि मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ माइनर साइकिल, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस साइकिल के अंदर ये छोटे छोटे वेव जो है ये बन चुके हैं। यदि मैं इनका फ्लक्स और बढ़ाऊं, अब ये वेव्स आपको क्लियरली ये दिख रहे होंगे। तो इस तरह का ये फॉर्मेशन होता है। ट्रैवल टाइम को यदि मैं इंक्रीज करूंगा, अभी मैं डिक्रीज कर रहा हूं, तो ये काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहे हैं। यदि मैं इसका ट्रैवल टाइम को इंक्रीज करूंगा तो ये प्रोसेस स्लो हो गया है, आप देख सकते हैं। स्मूथनेस की मैं बात करूं तो स्मूथनेस देखने के लिए जो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग में अभी ये आपको स्मूथ दिख रहा होगा, लेकिन जो ही आप जो है स्मूथनेस यहाँ से अनचेक करेंगे तो आपको यहाँ ये लाइन दिखेगा, लाइन सेगमेंट दिखेगा। और स्मूथ यदि ऑन करते हैं तो ये टोटली आपका सरफेस स्मूथ मिलेगा। चलिए मैं अगला ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ। यहाँ हॉर्स के लिए जो है सबसे पहले ये वाले ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक मैंने किया, ड्रैग करते हुए पहले इसका मैंने बेस दिया,
उसके बाद कर्सर को मूव करके जो है जहाँ पर मैं क्लिक करूँगा ये उसकी हाइट हो जाएगी। मैं यहाँ क्लिक करके इसका हाइट दे दिया, तो ये मेरा हॉर्स ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब इस हॉर्स ऑब्जेक्ट में मेरे पास दो ऑप्शन है, फ्री हॉर्स और बाउंड टू ऑब्जेक्ट बाय वोट। तो ये वाला ऑप्शन को फिलहाल नहीं देखना है, फिलहाल हमको फ्री हॉर्स को देखना है। तो फ्री हॉर्स में ये मेरा जो है डिटेल हो गया, इसकी प्रॉपर्टी की डिटेल हो गई है। डिफ़ॉल्ट के अंदर हम यदि जाते हैं तो सेम वही चीज़ हमको मिल जाती है। इसमें जो है हमने फ्री होस्ट पर क्लिक किया, यदि आप बाउंड टू ऑब्जेक्ट बाय वोट पर क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। फिलहाल इस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी फ्री होस्ट मैं देखूंगा। फ्री होस्ट में यहाँ से आप हाइट दे सकते हैं, यहाँ हाइट ये बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ाते हैं। तो सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट के लिए मैं हिडन लाइन लेता हूँ। यदि मैं यहाँ से सेगमेंट घटाता हूँ तो आप यहाँ देख पाएंगे कि एक लाइन से दूसरे लाइन की बीच की दूरी ये बढ़ती जा रही है। यदि मैं यहाँ सेगमेंट बढ़ाता हूँ तो दोनों के बीच दूरी घटती जा रही है, साथ में इसका स्मूथनेस बढ़ता जा रहा है। यहाँ सेगमेंट की बात कर ले, यहाँ सेगमेंट यदि मैं घटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, मतलब ये तो सेगमेंट हो गई। यदि आप घटाते हैं तो इसकी दूरी बढ़ गई, यदि आप ज़्यादा करते हैं इसमें तो इसमें स्मूथनेस आएगी। अब मैं बात कर लूँ फ्लैट सेक्शन इनेबल की। फ्लैट सेक्शन इनेबल की बात कर लूँ तो स्टार्ट, आप नीचे से देख रहे हैं, मैं मूव को यहाँ से हटा देता हूँ। नीचे से यदि आप देखें तो 10%, ये 10% से कहे तो यहाँ से यहाँ 10% से ये स्टार्ट हो रहा है फ्लैक्स। अब इसे यदि बढ़ाना चाहते हैं, ऊपर खिसकाना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ ये ऊपर की तरफ आ रहा है। यहाँ से अब जो है यहाँ से ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म सेक्शन है और इसके ऊपर जो है ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हो रहा है। अभी इसकी बात कर ले, इंस की, ये 90% पर है। यदि 90 से हम कम करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ 80% से ऊपर जो है यूनिफॉर्म है, 86% से ऊपर यूनिफॉर्म है, और जो है 86% से नीचे ये मेरा ऑब्जेक्ट का क्रिएशन है। अब साइकिल की बात करूँ यहाँ, तो साइकिल यदि मैं बढ़ाता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 साइकिल हो गई। यदि यहाँ मैं घटाता हूँ तो ये साइकिल आप देख सकते हैं 1 2 3 4 साइकिल हो गई। डायमीटर की यदि बात करूँ तो -20% है। यदि मैं प्लस की तरफ करूँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, माइनस की तरफ करता हूँ तो कुछ इस तरह से बनता है। अब स्मूथनेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है मैं यदि डिफ़ॉल्ट सेटिंग को देखता हूँ तो अभी सारे के सारे जो है हमको स्मूथ दिख रहे हैं। लेकिन जो ही मैं यदि साइड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमको हर सेगमेंट का लाइन हमको यहाँ से दिख रहा है। अगर मैं नन करूँगा तो ये लाइन तो दिख ही रहा है, साथ में आपको ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, वो सारी मतलब कि दिख रही हैं। अब मैं सेगमेंट कर रहा हूँ तो ये वाली लाइन जो है ये वाली लाइन
आपकी गायब हो चुकी है, केवल ये लाइन ये लाइन ये लाइन दिख रही है। यदि ऑल पर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये सारी लाइन जो है मेरी गायब हो चुकी है, और ये सरफेस ये ऑब्जेक्ट का सरफेस जो है स्मूथ हो चुका है। आप इजीली इन सभी में डिफरेंस आप देख सकते हैं यहाँ। अब मैं बात करता हूँ राउंड होस की। तो राउंड होस में ये डायमीटर है, डायमीटर यहाँ से बढ़ा सकते हैं, साइड्स को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। साइड जितना बढ़ाइएगा उतना ये स्मूथ मिलेगा और सर्कुलर शेप का मिलेगा। यहाँ फिलहाल जो है 5 साइड है, 5 साइड से मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये अब सर्कुलर दिख रहा है। ठीक इसी तरह से रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर में विड्थ यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। डेप्थ को यहाँ डेप्थ को यदि चाहे तो यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। फिलेट की बात कर ले तो फिलेट में आप यदि इस कॉर्नर को देखें, ये वाली कॉर्नर को देखें, तो फिलेट को देखने के लिए सबसे पहले फिलेट सेगमेंट को मुझे बढ़ानी होगी। तो पहले तो फिलेट को मैं बढ़ा लेता हूँ। अभी ये चीज़ आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन जो ही यहाँ से फिलेट सेगमेंट को बढ़ाइएगा तो आप देख सकते हैं जो कॉर्नर यहाँ निकला हुआ था वो अब जो है यहाँ से कर्व हो चुका है। और ये फिलेट सेगमेंट जितना बढ़ाइएगा वो एक कर्व उतना स्मूथ होगा। यदि फिलेट सेगमेंट यदि घटाते हैं यहाँ से घटाते हैं, यानी कि 1 मैंने किया तो 1 किया तो आप ये देख सकते हैं ये टेपर्ड हो चुका है। और यदि इसे सही से आप देखना चाहते हैं तो हिडन लाइन मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने 2 सेगमेंट्स किया। आप देख सकते हैं 3 सेगमेंट 4 सेगमेंट, हर सेगमेंट के बाद जो है इसमें कर्व होना शुरू, मतलब ये कर्व यूनिफॉर्मली होता गया। और परफेक्ट कर्व जो है जितना से सेगमेंट इसके अंदर बढ़ाइएगा वो उतना ज़्यादा आपको कर्व दिखेगा, कर्व परफेक्ट होगा। अब जो है रोटेशन की बात कर ले तो रोटेशन यहाँ से जो है रोटेशन यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये मूवमेंट हो रहा है, ये 75 डिग्री 83 डिग्री इस पर ये मूवमेंट मतलब कि हो रहा है यहाँ से। अब डी सेक्शन की मैं बात कर लूँ, डी सेक्शन सेलेक्ट करते ही आपका ये वाली शेप ऐसा दिखेगा। यहाँ पर विड्थ यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, डेप्थ यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, राउंड साइड को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, राउंड साइड में सेगमेंट की संख्या यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो ये जितना भी राउंड साइड में बढ़ाइएगा तो राउंड साइड को बढ़ाइएगा तो ये कर्व होता उतना ही ये कर्व होगा, उतना ही ज़्यादा कर्व परफेक्शन होगी। अब जो है फिलेट की बात कर ले तो फिलेट में देखने के लिए ये कॉर्नर की ओर ध्यान से दीजिए, देखिए। साथ में आपको सेगमेंट पर यहाँ ध्यान देना होगा। सेगमेंट्स जो है 0 आप नहीं रख सकते हैं, कम से कम एक सेगमेंट फिलेट को देखने के लिए चाहिए, तो मैंने एक किया। अब मैं फिलेट बढ़ा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ ये फिलेट आ चुका है। और इसको कर्व करने के लिए यहाँ मैं फिलेट सेगमेंट्स को इंक्रीज कर रहा हूँ। ये कर्व आपको यहाँ से दिख जाएगा।
रोटेशन की बात कर लूँ तो यहाँ आप रोटेट कर सकते हैं इसे। आगे मैं बढ़ता हूँ। अब प्रिज्म की बात कर लूँ। प्रिज्म के लिए मैंने प्रिज्म को सिलेक्ट किया लेफ्ट क्लिक से। अब लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हुए उसको होल्ड करना है, और जहाँ पर आप इसे रिलीज करेंगे ये रिलीज हो जाएगा। और एक क्लिक और करना है इसे करने के लिए। अब इसका हाइट मैं दे रहा हूँ। हाइट के लिए मैंने क्लिक किया यहाँ में के लिए जो है फिर से मैं मॉडिफाई के अंदर गया। लेंथ मुझे चेंज करना है यहाँ से, तो लेंथ ये वाली लेंथ चेंज हो गई। साइड 2 की लेंथ ये लेंथ चेंज हो रही है। साइड 3 की ये लेंथ चेंज हो रही है। और सेगमेंट 1 की हम बात कर ले, इसको फिलहाल मैं वो सबको 1 रखता हूँ ताकि मैं आप लोग को समझा सकूँ इसको। तो यहाँ से जो है हाइट आप दे सकते हैं। सेगमेंट की बात कर लूँ तो यहाँ से मैं सेगमेंट दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं जो सेगमेंट में बट गया। फिर जैसे जैसे आप बढ़ाते जाइएगा यहाँ सेगमेंट बढ़ता जाएगा। मैं अब रोटेट कमांड का सहारा ले रहा हूँ। अब जो है साइड 2 का सेगमेंट में बढ़ा रहा हूँ। आप देख सकते हैं साइड 2 का सेगमेंट ये बढ़ रहा है। अब साइड 3 की मैं बात कर लूँ तो यहाँ से जो है साइड 3 का सेगमेंट आप बढ़ा सकते हैं। अब जो है हाइट सेगमेंट की मैं बात करूँ तो हाइट सेगमेंट आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो ये तो था एल एक्सटेंशन, गैनगॉन, सी एक्सटेंशन, रिंग वेव, फोर्स और प्रिज्म। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू।